हेलो गाइस एंड वेलकम टू आरजी स्कूल ऑफ फाइनेंस। गाइस आज हम एफडी और बॉन्ड्स के बारे में कुछ जानेंगे और कुछ रीजंस के बारे में जानेंगे कि मैक्सिमम लोग क्यों एफडी में इन्वेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ बॉन्ड्स जो कि एफडी से बहुत ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों के बारे में डिटेल में। तो गाइस पहले हम जान लेते हैं कुछ बातें एफडी के बारे में। अब एफडी में क्या होता है, आपसे बैंक एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लेता है और आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, ये ईयर बाय ईयर चेंज नहीं होगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इन्वेस्ट करते टाइम बोला गया था वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जितने साल के लिए भी एफडी कराई है उतने साल आपको मिलेगा। एफडी के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को एफडी क्या होती है और कैसे की जाती है पता होता है। तो चलिए चलते हैं बॉन्ड्स की तरफ। तो पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो गाइस जब भी किसी कंपनी को अपने किसी नए ऑपरेशन के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कंपनी के पास तीन तरीके होते हैं फंड राइज करने के। पहला तरीका होता है शेयर्स इश्यू करना, दूसरा लोन और तीसरा होता है बॉन्ड्स इश्यू करना। तो गाइज शेयर इश्यू करने से कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनकी शेयर होल्डिंग कम हो जाती है। और रही बात लोन की, तो लोन कंपनी को कभी भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 12 to 15% पे मिलता है। तो लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो बॉन्ड इश्यू करने का बनता है। अब बॉन्ड्स में क्या होता है, कंपनी बैंक जो बीच में हमारे मीडिएटर है हमारे और कंपनी के, इसको साइड में करते हुए सीधे पब्लिक से पैसे लेती है और उनको थोड़ा बढ़ा के रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। मतलब इसमें कंपनी कुछ ज्यादा नहीं कर रही, बस वो बैंक से लोन लेने के बजाय डायरेक्ट पब्लिक से लोन ले रही है और उन्हें एफडी से थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो गाइस सोचने वाली बात यह भी है कि जब बॉन्ड्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी मोस्ट ऑफ लोग एफडी क्यों प्रीफर कर रहे हैं। कुछ तो रीजंस हो गए, आइए चलिए जानते हैं उन रीजंस के बारे में। अब गाइस एफडी में मोस्ट ऑफ लोग इसलिए अपने पैसे रखते हैं क्योंकि बैंक क्या कहता है कि आपने हमें पैसा दिया, हम उस पैसे को किसी को लोन पे देंगे और वहां से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है उसमें से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद जो भी पैसे बचते हैं वो बैंक का कमीशन या कहे कि बैंक का प्रॉफिट होता है। पर बैंक आपको यहाँ क्या सिक्योरिटी दे रहा है कि भले हमें वो सामने वाली पार्टी पैसे दे या ना दे, हम आपको आपके पैसे जरूर देंगे। मतलब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड है वो बैंक आपको हर साल प्रोवाइड करेगा, भले ही उसे सामने से पैसे आए ना आए। गाइज यही एक बड़ा डिफरेंस है एफडी और बॉन्ड्स में और यही एक रीजन है जिसकी वजह से एफडी में लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क एकदम जीरो होता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाली कंपनी ने अगर बैंक का लोन वापस नहीं चुकाया या फिर वापस पैसे नहीं दिए तो बैंक आपको पैसे नहीं देगा। और बॉन्ड्स में कैसा है कि बॉन्ड्स में कंपनी आपसे डायरेक्ट पैसे ले रही है किसी ऑपरेशन के लिए, अगर वो अनसक्सेसफुल हुआ या फिर कंपनी बंद हुई या फिर कुछ भी हुई तो इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ लोग एफडी प्रीफर करते हैं क्योंकि बॉन्ड्स में कोई आपको एश्योरिटी नहीं दे रहा कि आपको हम रिटर्न्स देंगे ही देंगे। यही एक रिस्क फैक्टर है बॉन्ड्स में, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के बावजूद भी मोस्ट ऑफ लोग एफडी को प्रीफर करते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी और अपनी फाइनेंस की नॉलेज को बढ़ाने के लिए आरजी स्कूल ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए।